नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मेरी एमटीएस जर्नी है उसमें किस वजह के कारण मैं सक्सेस हो पाया, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। किस तारीख से मैं इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, कितने क्या अंतराल के बाद मैंने कब क्या किया, कैसे किया, क्या मैंने 5 महीने लगातार पढ़ा या फिर बीच में मैंने छोड़ छोड़ के पढ़ा, तो ये सब कुछ मैंने लिख रखा है और एकदम रियल बताऊंगा भाई, ये नहीं कि कहीं से भी फेक हो। और इन सब के मेरे पास में प्रूफ भी है, जो कि मैं वीडियो एंड होने के बाद ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। आपको बात भी सही लगेगी कि नहीं यार, ये एकदम जेन्युइन बंदा है, ठीक है। तो आ जाओ। 9 साल के बाद देखो, मेरा जो 12th हुआ है वो हुआ है 2014 में, यहाँ से आप देख लो। और मैं एमटीएस के लिए आता हूँ 2023 में। वैकेंसी एमटीएस वाली 2022 की है, बट एग्ज़ाम इसका हो रहा है 2023 में, कोरोना के चलते हुए। 9 ईयर बाद फिर से इंग्लिश पढ़ा मैं, 9 साल के बाद इंग्लिश फिर से पढ़ रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तो 9 साल काफ़ी बड़ा अंतराल होता है। आप बहुत सारी चीज़ें ग्रामर में वोकैब में भूल चुके होते हैं, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी था, ठीक है। तो मैं आया भाई, मैंने कब से स्टार्ट किया? 22/9/22, ठीक है ना, यानी कि 22 सितंबर 2022 से मैंने ये स्टार्ट किया। किस लिए स्टार्ट किया? क्योंकि देखो, मैं पहले रेलवे के पीछे पागल था, ठीक है। मैंने वहाँ पर एग्ज़ाम दिया, अब एनटीपीसी दे दिया, प्री मेंस प्री क्लियर था, मेंस में मैं बाहर हो गया था। ग्रुप डी मैंने दिया था, उसका रिजल्ट आ नहीं रहा था, तो फिर मुझे और कोई ऑप्शन दिखा नहीं, तो मैं फिर एसएससी की तरफ आ गया कि चलो कोई ना, इंग्लिश करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, अब इलाज नहीं है। फिर क्योंकि फिर हमें ये मौके भी नहीं मिलेंगे, ये मुझे साफ साफ दिख रहा था कि ज़िंदगी की जो बागडोर है अब हमारे हाथ से निकल रही है, ठीक है। मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मुझे फील हुआ खुद को कि यार बाद में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो अभी लग जाओ। तो मैं सीजीएल प्री 2022 के लिए आता हूँ। हालांकि मुझे टफ लग रहा था कि मुझसे सीजीएल नहीं होगा, बट मैंने सोचा यार प्रिपरेशन करके देखते हैं क्या है, एक बार आजमाने में क्या है, ठीक है। तो देखो, मैंने ये स्टार्ट किया, स्टार्ट करके मैं नोट्स भी भाई बनाए प्रशांत सर के साथ। मैं आपको अपने वाले नोट्स भी दिखा दूंगा, आप देख लेना, उनमें डेट वगैरह है, ठीक है ना। मेन इंट्रो टाइप मैं पीडीएफ दूंगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो 22/9/22 से मैंने स्टार्ट किया। 2/12/2022 को मेरा सीजीएल प्री का एग्जाम होता है। मैंने 17% सही किए थे 25 में से, एग्जैक्ट सही भाई, एग्जैक्ट से, विदाउट, मेरे पास में कोई बुक भी नहीं थी। अब आप ये मत सोचना मेरे पास में वोकैब के लिए ब्लैक बुक थी, नहीं थी। ओनली मैंने प्रशांत सर के नोट्स से किया था, ठीक है ना। उन्होंने दिए थे और वो पीडीएफ देते थे, किसकी? इसकी वोकैब की, वो हमने लर्न कर दी थी भाई अच्छे से। मैं सुबह उठता था ना, तो बिस्तर से बाहर निकलने से पहले 500 की एक पीडीएफ खत्म कर देता था, ठीक है ना। और उसका बार बार रिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये नहीं है कि यहाँ पर अब आप बोलोगे यहाँ पर तो 2 महीने से ज़्यादा टाइम है, तो मैं एक बात आपको बता दूँ, यहाँ पर जो हमारा टाइम चलता है ना, इनमें हमें खेतों में भी काम करना पड़ता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, इन दिनों मैं खेतों में भी काम करता था, सुबह 3 घंटे, शाम के 3 घंटे। अब आप खुद देख लो। फिर जो बीच में जो भी टाइम मिलता ना, जैसे भाई सुबह 7 बजे गए खेत, 7:30 पहुँच गए मानो, 7:30 से स्टार्ट किया, ठीक है। घर आके जब खाना वाना खाते तो 12:30 बज जाता था, 1 बजे तक हम फ्री होते, ठीक है। फिर मैं पढ़ने लग जाता, 3 एक घंटे में क्लास लेता, ठीक है। फिर वापस जाना पड़ता खेत, शाम के लिए और चारा गाय के लिए लाना पड़ता, ठीक है। तब तक दिन छिप जाता, आके नहाते धोते, ठीक है। 2-3 घंटे और पढ़ता। ऐसे दिन के 5 से 6 घंटे पढ़ाई होती थी, बट मैं करता था। मुझे पता था कि नहीं करेंगे तो जो हम काम कर रहे हैं इसी खेती बाड़ी में हमें लगा रहना पड़ेगा, बढ़ने वाला कुछ है नहीं। तो मैंने किया, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ। और जो खेतों में खास काम चलता है ना, जो एंड में जब फसल वगैरह निकलवाते हैं, तब तो टाइम ही नहीं मिलता यार, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैं यहाँ पर आपको साफ साफ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप मेरे ये मान लीजिए, मैंने 2 मंथ्स स्टडी की, किसकी? इंग्लिश की। ग्रामर भी पढ़ा, वोकैब भी पढ़ा। आगे चलते हैं। देखो, जैसे ही मेरा ये प्री का एग्ज़ाम होता है, फिर मुझे ये लगा कि नहीं यार, मुझसे तो सीजीएल नहीं निकले, क्योंकि मेरा स्कोर वगैरह अच्छा नहीं था। तो मैंने फिर चीज़ें छोड़ दी, मैं मैथमेटिक्स पढ़ने लगा, इंग्लिश छोड़ दिया मैंने, ठीक है। 29 मार्च को एमटीएस का फॉर्म, अब देखो एमटीएस का जो फॉर्म है ना, वो आता है मार्च में, ये बात आप ध्यान रखें। 4 मार्च तक शायद 10 से है, 22, शायद 22 मार्च है, सॉरी 22 मार्च। 22 मार्च को एमटीएस का फॉर्म आता है, ठीक है। मैं तो मैथमेटिक्स के पीछे था कि पहले मैथ्स को अच्छे से कवर कर लेंगे, फिर इंग्लिश को देखेंगे, ठीक है। मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे और इंग्लिश को अच्छे से सीखते जाएंगे, जो भी हमें कमी है वो, ठीक है। तो मैं इसको देखते 29 मार्च को मैं फॉर्म भरता हूँ एमटीएस का, फॉर्म फिल किया, ठीक है। और इसी दिन मैंने ब्लैक बुक भी परचेज की। फॉर्म फिल किया, उससे थोड़ी देर बाद मैंने ब्लैक बुक वोकैब वाली परचेज कर ली। ये वही ज़रूरी है, मैंने यूट्यूब वगैरह पे देख लिया था, इंटरव्यू वगैरह देखे थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने बताया था कि बुक अच्छी है, मैं लेके आ गया बस। और क्या था, हमें चाहिए था बस, और चाहिए था, बड़ा भले ही हो, हम कर देंगे ठीक है।
2 अप्रैल 2023। अब मैंने क्लासेज भी तो शुरू कर दी यहाँ पर 29 से मोबाइल से। मेरे पास में क्या पुराना मोबाइल था जो कि बहुत मुश्किल से चार्ज होता था, 5-5 घंटे लगाता ना तब वो चार्ज होता, 3 से 4 घंटे वो चलता। ठीक है, वो भी मैं 1-1 घंटे छोड़ छोड़ के ऐसे करता तब वो चलता, वरना चलता ही नहीं, बीच में फंस जाता, कई बार हैंग हो जाता, इतना गर्म हो जाता पूछो मत आप। ठीक है, 2 अप्रैल को देखो मैंने लिख रखा, 2 अप्रैल को 2023 को पुराना मोबाइल कंप्लीटली ख़राब हो गया, चार्ज होना ही बंद हो गया। ठीक है, स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गई इसकी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब भाई स्टडी करे तो करे किससे? मोबाइल ही सोर्स था। बुक तो एक है, ब्लैक बुक। ठीक है, ब्लैक बुक को मैंने ऐसे देख लिया था कि मुझे वन वर्ड सैनो एंटोनियम सब करना है, सब कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, और सब मैंने किया भी था। मैं पर डे, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं पर डे 120 से 150 वोकैब करता था 2 घंटे में, 2 आवर्स में। मैं क्या इन वोकैब वाली बुक लेके छत पे चला जाता था। ठीक है, याद करता था, तब तक नहीं आता था साथ में पानी की बोतल, जब तक कि मुझे याद न हो जाए। दूध पानी भी मैं, दूध जो सुबह का नाश्ता वगैरह होता है वो भी मैं नहीं लेता था, ये पूरा करने के बाद लेता था। ये कोई झूठ नहीं है, आपको लगता होगा ये बना के बोल रहा है, बिल्कुल नहीं भाई। यदि आपको ऐसा लगता है तो वो आपकी थिंकिंग है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। और मैं देखो मैं करता क्या था, उठते ही मैं क्या प्राणायाम किया। ठीक है, पृथ्वी मुद्रा की, आगे है ये चीज़ें, प्राणायाम पृथ्वी मुद्रा की, माइंड एकदम सेट कर लिया, अच्छा कंसंट्रेशन कर लिया, फिर जाके मैं वो का भी याद करना। मुझे पता था माइंड कंसंट्रेट होगा तो नई चीज़ों को ये अच्छे से पकड़ लेगा। ठीक है, और पकड़ा भी था माइंड ने, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो पुराना वाला मोबाइल यहाँ पर ख़राब होता है तो हमने फैमिली से बोला कि हमारा पुराना मोबाइल ख़राब हो चुका है, अब आगे स्टडी कैसे करें, नया मोबाइल दिलवाना पड़ेगा। तो फैमिली ने बोला कि नया मोबाइल कैसे दिलवाएं, पैसे नहीं है इतने तो। और फिर आपने कोई एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर रखा है, इस बात की क्या पुख्ता ये बात है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे? तो मैंने यहाँ पर एक कमिटमेंट कर दी कि आप मुझे नया मोबाइल दिलवाओ। ओके, आप मुझे नया मोबाइल दिलवाओ, मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, क्रैक करूँगा। ये मैंने कमिटमेंट कर दी। हालांकि ज़्यादा भरोसा नहीं था, बट कर देंगे यार, मोबाइल के चक्कर में कर दिया थोड़ा। ठीक है ना, कर दिया मैंने। बट मैं इतना समझदार हूँ, ये नहीं है कि मैं मज़े के चक्कर में पूरा ही ख़राब हो जाऊँ। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना। तो मैंने कमिटमेंट कर दी और मुझे साफ दिख भी रहा था कि भाई करना है। तो घर वालों ने देखो मुझे 3 अप्रैल 2023 को मैं नया मोबाइल लेता हूँ अपने दोस्त के साथ। ठीक है, अपने पास वाली सिटी से न्यू मोबाइल से स्टडी शुरू करता हूँ। मैं 3 को लिया, 4 को शुरू करता हूँ। ये मैंने लिया EMI पर, ऑन EMI। इसकी EMI मंथली होती थी 2600 रुपये, जो कि घर वाले भरते थे। ठीक है, घर वालों ने बोला अच्छा सा ले लो, ले रहे हो तो अच्छा सा ले लो। मैंने ले लिया। उन्होंने मुझे जैसे तैसे करके कि भाई कोई नहीं, घर में दिक्कत तो है बट ले, तेरे को तो मोबाइल दिलवा दिया, तू एग्ज़ाम क्लियर करके दिखा। दिखा देगा? मैंने बोला पक्का दिखा देंगे, इसमें क्या है। ठीक है, तो फिर मेरे और भाई ऐसे हो गया, ऐसे और बढ़ गया। ठीक है ना, अब देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 महीने मैं शुरू में पढ़ा हूँ, उसके बाद चीज़ें मैंने छोड़ दी है। फिर से दोबारा आके मेरा कहाँ से शुरू होता है, 29 मार्च को आप ये मान लो शुरू होता है। 2/12 को मेरा अंग्रेजी पढ़ना मैंने बंद कर दिया था। ठीक है, यहाँ से आके मैं फिर से शुरू करता हूँ मार्च में। ठीक है ना, फिर मोबाइल ख़राब होता है, आपको पता है, लिख रखा है। फिर देख लो आप, अप्रैल पूरा पढ़ा है मैंने, अप्रैल मई पढ़ा है और जून पढ़ा है। जुलाई में 5 तारीख को यहाँ पर लिख रखी है सारी चीज़ें मैंने। न्यू मोबाइल से स्टडी शुरू, CBT स्टार्ट है ना वो 5 जुलाई 2023 से, और मेरा होता है 11 या 12 तारीख से। ठीक है ना, तो ये लो आपके सामने है सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैंने दिया, अच्छा ही दिया मैंने। ठीक है, शायद मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिनमें मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था। ठीक है, बाकी 23 क्वेश्चन मेरे सही थे, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। और क्लोज टेस्ट में से 5 में से 4 मेरे सही थे, एक मैंने छोड़ा था यहाँ पर। एक मेरा मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी, गौर नहीं किया था, जिसके कारण रॉन्ग हुआ था। ऐसा हमारा स्कोर रहा। अब देख लो आप, 1 सितंबर को रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है। ठीक है, और फिर मेरा फिजिकल भी होता है, क्योंकि मैंने दोनों पोस्ट डाल रखी थी, हवलदार और MTS वाला। ठीक है, मैंने सोच रखा था जो मिले वही ठीक है। 17 या 18 सितंबर 2023 को जयपुर में मेरा ये फिजिकल होता है, इसको भी हम क्लियर करते थे इजीली। सारे लड़कों ने क्लियर किया, अरे एकदम ईजी होता है। आपको वो भी पूछना कि फिजिकल वगैरह कैसे होता था, आप मुझसे पूछ लेना, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। अक्टूबर या नवंबर, पूरा याद नहीं मुझे, बट ये ज़रूर है अक्टूबर या नवंबर में फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, तो मेरी रैंक वगैरह रहती है 11,784 में से 2143, जो कि मैं शायद एक अच्छी रैंक मानता हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद से, उन स्टूडेंट से भी मेरी रैंक अच्छी रही जिन्होंने पेड कोर्स वगैरह परचेज़ किए थे। मैंने कोई पेड कोर्स परचेज़ नहीं किया था, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ देखो यार, कोई भी हालात हो, कैसे भी हालात हो, करना है तो करना है। बट मैंने यहाँ पर सोच लिया था वो कैब इतनी है, इतनी है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, हमें एग्ज़ाम ले यदि क्लियर करना है तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि वो कैब यार 1800 है, मुझसे तो याद नहीं होती।
अरे भैया एक बार याद नहीं आती, 2 घंटे से याद नहीं आती, 3 घंटे बैठे हैं, 5 दिन याद नहीं हो रहा, 5 दिन और लगाएंगे यार। ठीक है, मजे करना कम कर देंगे और क्या। ठीक है, जो काम ज़रूरी है वो कर लेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये, अब देखो आपको इससे क्या सीख मिलती है। अब देखो मोबाइल आप सभी के पास है, ठीक है, आप जिद करते हो तो घर वाले आपको चीज़ें दिलवा भी देते हैं, बट उनकी जिद पे आप खरा उतरो, जैसे कि मैं उतरा हूँ। मैं हर बार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अब तक मेरी लाइफ में ये संयोग मान लो, चाहे आप मुझे ऐसा ही मान लो, मैं हर बार मेरी बात पे सटीक उतरा हूँ और आगे भी उतरने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा। आप मेरे यार इसमें भी देख लो, यूट्यूब पर देख लो मुझे, ठीक है, टेलीग्राम में देख लो, मैंने एमटीएस के लिए टारगेट स्टार्ट किया ना। ठीक है, एक मैं चला रहा था, ठीक है, उसके बाद चला रहा है, देखो दिक्कत मुझे, मैं ड्यूटी पे हूँ तो दिक्कत होती है। ठीक है, फिर मैंने देखो रेलवे के लिए टारगेट और शुरू कर दी, ये भी देखो मैंने मैनेज कर लिया। ठीक है, फिर देखो मैंने आपके लिए यूट्यूब पर डेली ये आपका मैथ्स भी स्टार्ट कर दिया, तो देखो 3 3 काम शुरू कर रहे हैं, खुद भी कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख लो आदमी करना चाहे तो वो कर सकता है, बहाने बनाने वाले के भी बहाने बहुत होते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ दुनिया आपके बहाने नहीं सुनेगी, और दुनिया को आपको क्यों सुनाने, आप खुद की लाइफ से खुश हो या नहीं हो ये देखो आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी है जिनसे आपको मोटिवेशन मिलेगा। आ जाओ, स्ट्रगल चाहे जितना हो हमें हर हाल में करना है। देखो भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा आप जानो, ठीक है ना, बट मैं तो इतना जानता हूँ आपके हालात चाहे जो हो आप कर सकते हो। ठीक है, आप बोल रहे हो आपके पास पैसे नहीं है, वैसे आपके मोबाइल में रिचार्ज है ना, लो मैं आपको इतना कंटेंट देता हूँ। ठीक है, मुझे तो बताने वाला भी नहीं था उस टाइम पे कोई, बट हम आपको इतना कंटेंट देते हैं कि आप कर जाओगे, एकदम फ्री देता हूँ मैं टेलीग्राम पे, किसी से 1 रुपया तक चार्ज नहीं किया कभी, नहीं कभी करेंगे। प्राणायाम आपको डेली करना है, ये मेरी खास बातें नहीं जिन्होंने मुझे संभाला, वरना हमारे हाथ से तो सारी चीज़ें निकल चुकी थी एक बार के लिए। पृथ्वी मुद्रा मैंने डेली की, तभी मैं इन चीज़ों पे जोर देता हूँ। ये 2 चीज़ें मैं डेली करता था, मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद, तो मेरा कंसंट्रेशन अच्छा रहता था। एक एक दिन में हमने 120 150 वोकैब 2 घंटे के अंदर अंदर की है। बात समझ में आ गई, मज़ा आता था बड़ा। ठीक है, अब देखो और क्या ध्यान रखना है आपको, भटकना नहीं है भाई, लिमिटेड सोर्स रखना है। जो मैंने सोर्स बताए एकदम ऑथेंटिक बताए, ये चीज़ें मैंने फॉलो की थी, मैंने कोई अलग अलग टीचर वीचर ये नहीं लिया था, मैंने मुझे फिक्स चीज़ों का पता था। जबकि आप बोलते हो कि इस बार यार वेंडर चेंज हो जाएगा, जबकि आपको एक बात बताऊँ क्या, हमारे टाइम में सिलेबस चेंज था। देख लो ये भी तो बड़ी बात है, सिलेबस चेंज था, फिर भी मैंने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ाई की, जबकि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे इससे पहले पता भी नहीं था, न मुझे कोई गाइड करने वाला था। आप खुद देख लो यार, मेरी ये खुद की स्ट्रेटजी है, कोई ऐसे नहीं मैंने इधर उधर से देखो, थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखा, खुद का अनुमान लगाया कर दिया बस। ठीक है, तो लिमिटेड सोर्स रखना है। जो सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सही है भाई, इंग्लिश के लिए जीके के लिए। ठीक है, और उनका मल्टीपल रिवीजन ऐसे ही होगा। क्यों होता है कि हम जीके में आते हुए 3 से 4 क्वेश्चन रॉन्ग करके आते हैं, क्योंकि हम जो भी टॉपिक होते हैं ना इम्पोर्टेंट वाले, उनको ढंग से पढ़ते ही नहीं है, उनको हम ऊपर ऊपर से पढ़ देते हैं, हमें आता है आता है, वहाँ पे पर्सन क्या थोड़ा सा तो यार आएगा ही, ऐसे ऊपर ऊपर से थोड़े ना आ जाएगा, सभी पर्सन ऊपर से थोड़े ना आएंगे, कुछ क्वेश्चन तो आपको दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो यही है, लिमिटेड सोर्स रखना है, मल्टीपल रिवीजन करना है भाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग खुद को तैयार करें। मैं बहुत बार बोलता हूँ प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर, आज ही बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर, और जो मैंने स्ट्रेटजी डिस्कस किया ना, एकदम खतरनाक स्ट्रेटजी है, बेस्ट वाली, रैंक वाली। अब तक आपने कुछ नहीं भी किया तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्रिस्प नोट्स आपको ज़रूर 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 बनाने हैं, और हर टॉपिक के इंग्लिश वाले में मैं दे दूंगा आपको क्रिस्प नोट्स। मैंने 5 6 टॉपिक के बना भी लिए और मैं डाल भी दूंगा, उनका आप बार बार रिवीजन करते रहना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि एक होता है मेड ऑफ, ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है मेड फ्रॉम, तो इन दोनों का आपको यूज़ पता है क्या। ठीक है, ये जैसे कि कोई चीज़ है उससे रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होता है, जैसे कि बर्फ़ से पानी बना, पानी से बर्फ़ बना सकते हैं, तो मेड ऑफ आएगा। ठीक है, अब जैसे कि आपका जो फल है वो पक गया, ठीक है, या फिर आपने कागज़ को जला के राख बना दी, क्या उस राख से आप वापस कागज़ बना सकते हैं, नहीं, तो वहाँ पे क्या आएगा, मेड फ्रॉम आएगा। तो इस तरीके से आपको रूल है वो दिमाग में चलने चाहिए, मेरे चलते थे, जैसे मैं खेत में हूँ काम भी कर रहा हूँ तो मेरे रूल चल रहे हैं अंदर। ठीक है ना, इस कारण मैं यदि 5 6 घंटे स्टडी करता हूँ तो भी मतलब काम में होते हुए भी 1 2 घंटे वहाँ पर हमने जो भी नाइट में कोई टॉपिक वगैरह पढ़ा है तो उसको डिस्कस डिस्कस क्या खुद के अंदर से ही निकाल लेंगे बस। हमें कोई पढ़ते पढ़ते मीनिंग याद आ गया, क्लेप्टोमेनिया, तो क्लेप्टोमेनिया चल रहा है, अब उसका रिपीटेशन चल रहा है माइंड में, क्लेप्टोमेनिया क्लेप्टोमेनिया क्या होता है आप सबको पता है। क्लस्ट्रोफोबिया आ गया दिमाग में, बोल दिया भाई 10 बार 15 बार आराम से गौर करके। ठीक है, बैटरी आ गया,
जहाँ पे क्या होता है आपको पता है, बहुत सारी गन्स को एक साथ छोड़ा जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ ये भी आपका तरीका है, आप खड़े हो चल रहे हो आराम से, आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, तब आप अपने टॉपिक में घुस जाओ यार। ये भी स्टडी का एक तरीका है, स्टडी में रहने का। आप बस में चल रहे हो, आपका ज़रूरी नहीं है किसी और से बात करना, करो चीज़ों को, और क्या, समझ गए? ठीक है ना। तो इस देखो अब आपके सामने दिखा है कि 2 महीने हमने पहले स्टडी की, ठीक है, जो कुछ सीजीएल के लिए मैंने की थी, बट मैं एमटीएस वाले में उसे गिन लेता हूँ। 3 महीने फिर आके मैंने ये की, 2 और 3 महीने, कितने महीने हुए, 5 महीने, यही मैंने ऊपर लिखा था देखो, 5 मंथ्स कर दिया। ठीक है ना। और आप भी कर सकते हो बच्चों, ये पूरा का पूरा पेज हम डाल देंगे, ठीक है। और जो मेरे नोट्स वोट्स है, और जो हमारा पूरा मोबाइल, नया मोबाइल है, ताकि आपको ये लगे कि इसकी स्टोरी जेन्युइन है, इतना ट्रस्ट आपको हो, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है, बट मैं बोल रहा हूँ जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इन चीज़ों को मैंने सही किया है, एकदम करके दिखाया है। और आगे भी मैंने जितनी भी चीज़ें बोल रखी है वो मैं करके दिखा दूंगा आपको। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आपको हम मैथमेटिक्स सिखा देंगे, इतना सिखा देंगे कि आप मैथ्स का हलवा बना दोगे, ठीक है। तो ये मैं सही बोल रहा हूँ, बट ये आप पे भी डिपेंड है कि आप मेरी जितनी उतनी मेहनत करो जितनी मैं बोलूँ, ठीक है। तो आज मैथ्स का वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो आज मैथ्स में आपका काम रहेगा 1 से लेकर 30 तक आप स्क्वायर नंबर याद करोगे, स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। और उससे अगले दिन फिर आप 1 से लेकर 20 तक क्यूब नंबर्स याद करोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और कल मैं बोल रहा था कि 5 दिन आपकी क्लास लेंगे, ठीक है ना। 6वां दिन आपका क्या कर देंगे, आपका खाली रखेंगे जिसमें आप रिवीजन कर सको। 7वें दिन आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा, तो कल आपका टेस्ट होगा यूट्यूब पर, ठीक है। सब बच्चे करना, और करने के बाद आप मुझे क्या कर देना, अपना जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है ना उस पर आप मुझे मैसेज कर देना। और आपको एकदम सही स्ट्रेटजी बताई गई है, एकदम सही ले जाऊँगा, ठीक है। बाकी आप देख लेना भाई, जो गौर करो वो अच्छा बात है, नए गौर करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरी लाइफ में आके आगे देख लेना मुझे यूट्यूब पर, चाहे कहीं से, मैं झूठ नहीं बोलता। हालात चाहे जो भी रहे हो, हमने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया है। हाँ, तब मैं झूठ ज़रूर बोलता हूँ जब सच से ज़्यादा झूठ ज़रूरी हो जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखना, इस स्टोरी से आपको क्या मोटिवेशन मिला नीचे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। शायद मिला हुआ है, क्योंकि अपनी बात पे खरा उतरना ज़रूरी होता है, तो अपनी बात पे खरा उतरो, ठीक है। अपनी बात की वैल्यू बढ़ाओ। पहली बात तो ज़्यादा बोलो ही मत, बट जिद ना बोलो, जो कमेंट कर दो उसके बाद किसी की नहीं सुनना। करना है तो भाई करना है, जैसा कि हमने सोचा इतना करना है तो करना, हमें पता है इतना हम कर लेंगे तो जॉब अपने आप होगी, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।